Good morning students. In part 1 and part 2 class of chapter 1, I explained about the matter, types of matter on the basis of component present in the matter, states of matter, solid and liquid and gas, properties of solids, properties of liquid and properties of gas. तो लास्ट की जो 2 पार्ट थे क्लासेस के, उसमें आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया था, मैटर के टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे, और मैटर की जो 3 स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो आपको एक्सप्लेन की थी, और तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो आज की जो क्लास की स्टार्टिंग है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है. तो सबसे पहले ये सॉलिड का डायग्राम है. इसमें क्या है, ये जो सर्कल में जो मैंने यहाँ पर राइट किए, ये क्या है, पार्टिकल्स है सॉलिड के. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास में अरेंज होते हैं. इनमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम रहता है. इसका मतलब स्पेस कम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच में वो क्या है, ज़्यादा है. अब ये लिक्विड का डायग्राम है. इसमें क्या है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा स्पेस रहता है, इसलिए लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम रहता है. फिर ये गैस है, तो गैस के अंदर क्या है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. अब है नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. यानी जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. और अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है. जिस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जिन सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. तो इसलिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. यानी कोई भी सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि उस सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम. यदि किसी सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर सॉलिड के कंपैरिजन मेल्टिंग पॉइंट अदर सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है. फिर मोर द मेल्टिंग पॉइंट मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. यानी जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही क्या है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल. यानी केल्विन स्केल को हम डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो फॉर कन्वर्टिंग डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन वी एड 273 टू द डिग्री सेल्सियस वैल्यू. यानी डिग्री सेल्सियस हमें वैल्यू दे रखी है क्योंकि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल होती है. तो इनका कन्वर्जन हमें आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम होती है उनमें क्या है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है. इससे हमें कन्वर्जन आना चाहिए, और कहीं पर केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये आपको आना चाहिए. तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, हम 273 क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस वैल्यू में ऐड कर देंगे. जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसे क्या करना, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 20 में 273 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 293 केल्विन. तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है 293 केल्विन के इक्वल होता है. अब 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 273 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन. अब नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस. केल्विन को क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो फॉर कन्वर्टिंग केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस वी सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द केल्विन. तो केल्विन जो वैल्यू है क्या करेंगे, उसमें हम 273 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे एग्जांपल देखे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल 373 केल्विन है, क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में. तो क्या करेंगे, 373 में से क्या करेंगे, 273 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा.
तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है ये। यदि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 हम प्लस कर देंगे, और केल्विन में यदि वैल्यू दे रखी है और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 क्या कर देंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ताकि क्या है न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये हेल्प मिल सके। तो आज की जो क्लास है उसमें जितना मैटर आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, और उसके अलावा आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क भी क्या करना है आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। 40 डिग्री सेल्सियस, 340 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, 720 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। 520 केल्विन माइनस 273 केल्विन, 288 केल्विन, 520 केल्विन। नेक्स्ट, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड। तो ये होमवर्क क्या करना आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।